हरे Recording in progress. हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी, आप सभी का एक बार स्वागत है। हम एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, भगवत गीता समझने के लिए। और आज का दिन बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण है कि आज हमारे गुरुदेव, इनका आविर्भाव दिवस, उनको व्यास पूजा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम। और हम उनके वो भी करेंगे, और भगवत गीता का थोड़ा अध्ययन भी करेंगे। तो हमारा ये अध्ययन अच्छे से हो, हम गुरु की कृपा हमेशा प्राप्त करते रहे और हम आगे बढ़ते रहे, इसलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्री श्रीगुरुवे नमः। श्री नमो चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्थापितं येन स्वयं भूतले रूप कदा स्वयं रूप मह्यं कदा ददाति मह्यं ददाति स्वपदान्ति। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरुं वैष्णवांश वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवम् साद्वैतं स्वाद्वैतं सावधूतं दूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबंधु दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कांत कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त नमोस्तुते। कांचन गौरांगी तप्तकाञ्चन राधे गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि देवी हरिप्रिये हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च अर्चकल्पतरुभ्यः कृपा पतितानां पावनेभ्यो सिन्धुभ्येव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो जय श्री वैष्णवेभ्यो कृष्ण नमो नमः। चैतन्य प्रभु जय नित्यानंद श्रीकृष्ण श्री चैतन्य अद्वैत प्रभु गदाधर नित्यानन्द श्रीवासादि गौर श्री भक्त वृंद। अद्वैत गदाधर हरे श्रीवासादि कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णभूतले श्रीमते जय पताका श्रीमते स्वामिनिति नामिने। जगन्नाथं नमो स्वामिनेति आचार्य नामिने। पदाय निताय कृपा प्रदायने चतुर्थपदाय गौर कथा धाम तया नगाराग्राम तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विष्णुभूषाय वेदांत तले स्वामिनिति श्रीमते नामिने। नमस्ते वेदांत सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते निर्विशेष सरस्वते शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री प्रचारिणे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर जय भक्त श्री वृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज जैसे पहले ही बताया कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज गुरु महाराज की व्यास पूजा। व्यास पूजा का मतलब होता है गुरु महाराज
आज आविर्भाव, और उनका उनकी कृपा हम पे बनी रहे, इसीलिए हम हमारे गुरु की जो पूजा करते हैं उसे व्यास पूजा। और व्यास पूजा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है महाराज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फिर हमें क्या लगता है गुरु महाराज के बारे में, गुरु महाराज को ऑफरिंग की जाती है, फिर बाद में उनका अभिषेक होता है ना, पुष्प अभिषेक। और उसके बाद में भजन कीर्तन ये सब चलेगा। तो अभी हमारा सबसे पहला काम करेंगे हम, एक छोटा वीडियो रहेगा हमारे गुरु महाराज के बारे में। वो गुरु महाराज के बारे में पता चलेगा कि कितने कठिनाइयों से कहाँ कैसे ऐसे आगे बढ़े हैं। और वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद में हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो मैं वो वीडियो प्ले करता हूँ, और आपको शायद वहां पे आवाज सुनाई आएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आवाज आ रहा है माता जी ऑनलाइन? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। हरी बोल। ठीक है। हरि बोल। या और इसमें बड़े ध्यान से देखना है, शांति से है सबने। वीडियो का टाइटल है नेवर गिव अप। मतलब प्रभु अपने जय पताका स्वामी महाराज जी, हमारे स्वामी महाराज हमें बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य नहीं छोड़ना है। और वो कैसा है वो हमें देखना है, उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी कहीं धैर्य नहीं छोड़ना है, तो हमें सीखना है। Looking for a spiritual path. I had already tried Buddhism, trying esoteric Judaism, so doing yoga, tried some other Western processes like astral projection. Then I decided I needed a guru. And one lady turned her head. She looked at me. I saw a white mark on her forehead. I don't know where I saw that before. This lifetime, I hadn't seen it. And when I saw it, I got so frightened. The hairs were standing up in the back of my back. And I was like that, totally freaked out. And I ran as fast as I could. I ran and I ran. I ran for like 2 kilometers. And when I got back, they were gone. हरे कृष्णा। तो पहले अभी यहाँ तक अभी क्या दिखाया है कि जो जय पताका स्वामी महाराज थे, इनका जन्म कब हुआ था, किसी को याद है या देखा? 1949। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उनका जन्म हुआ था बहुत अमीर घराने में। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो मल्टी मिलियन कंपनी खुद ओन करते थे, और वो सब इन्हीं का था, इन्हीं के पास था। एंड नॉट ओनली दैट, इन्होंने इतना अच्छा स्टडीज और इतना स्ट्रांग थे कि इनको सब स्कॉलरशिप मिली थी। ऑल यूनिवर्सिटीज का, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज का स्कॉलरशिप मिला था। वहां पे एडमिशन फ्री, सब कुछ, पैसा होने के बाद, एडमिशन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद। लेकिन इनको जीवन में कुछ तो और चाहिए, पता नहीं चल रहा था कि क्या चाहिए। कुछ तो है जो उनको बार बार मन में स्ट्राइक हो रहा था कि कुछ तो है जो मुझे सच नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो है, लेकिन इसके अलावा कुछ और है। तो उसकी खोज में वो हमेशा उसके मन में लगे रहता था, उनका मन उसी में लगा रहता था। वो जब लगा रहता था तो उन्हें कहीं एक बार किसी
कोई किसी का दर्शन हुआ जो तिलकधारी थे, तो तिलकधारी देख के उन्होंने देखा कि ये क्या है, मतलब पता करने का कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, उनके एक्साइटमेंट में वो सब बता रहे हैं। और अभी इतना लंबा स्टोरी हम नहीं करेंगे। उन्होंने करते करते उनकी एक दिन अचानक मुलाकात हो जाती है शिला प्रभुपाद जी से, अचानक। और इतनी इतनी कृपा किसी पे नहीं हो सकती है शिला प्रभुपाद जी का। और शिला प्रभुपाद जी ने इन्हें पहले ही दिन अपनी माला दे दी थी चैंटिंग करने के लिए। हमें मुझे चैंटिंग करना है, तो शिला प्रभुपाद जी ने अपनी माला दे दी थी इनको। ऐसा किसी को नहीं दे पाते, नहीं देते, जबकि ये महाराज का ऑलरेडी इतना अच्छा ये था, मतलब पहले बैकग्राउंड, मतलब कर्म, पहले कर्म इतने अच्छे थे कि वो प्रभुपाद जी को पता था। तो इन्होंने उतने बच्चों के हाथ में माला, तुम्हें माला करना है, ठीक है मेरी माला ले लो। उन्होंने अपनी माला दी। ऑफ कोर्स वो माला ऐसे दिया नहीं जाती है, लेकिन उनको पता था कि ये बहुत ही आध्यात्मिक, इसमें पूरे संसार संसार को आगे ले जाने वाले हैं। तो इनको कृपा मतलब करने की जरूरत नहीं, इनकी कृपा ऑलरेडी है, सिर्फ एक लाइन में लगाना है। और यहाँ पे सबसे पहले इनका कैसे शुरुआत हुआ था, ये बोले अब मुझे सेवा चाहिए, मुझे कुछ करना है, तो क्या करना है। तो तब प्रभुपाद जी क्या करते थे, रथ यात्रा। तो इन्होंने क्या किया, मेरी सेवा क्या है, चलो एक खिला लो नेल और एक हथौड़ी लो और खिला ठोको। तो ये वहां पे खिला ठोकने रहे, छोटा बच्चा है ना, खिला ठोक रहे हैं रथ में जहां जहां है होते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने वो रथ बनाना सीख लिया। रथ बना के जहां पे भी है रथ में समाज में आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं है, लेकिन वो उसमें रथ में आगे चल चल के कर करके उन्होंने धीरे 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 बहुत जल्दी, यहाँ भी पता चलेगा, हम थोड़ी देर में पता करेंगे कि बहुत ही यंग एज में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। और फिर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जिस उम्र में हम शादी करना चाहते हैं उस उम्र में उन्होंने संन्यास लिया है ना। और इतना सब होने के बाद घर पे, है ना, यहाँ नेशनल पेंट कंपनी है, तो बर्जर कंपनी, बर्जर पेंट, बर्जर पेंट इनका ओन कंपनी। इन हिज ग्रैंडफादर वाज हैविंग दैट कंपनी, इज द स्टार्ट, वहां से उनका खुद का कंपनी है वो, है ना, पेंट का कंपनी। तो इतना सब मिलियनरी और सब होने के बाद भी उन्हें ये पता था, पहले से बचपन से पता था कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया क्या है, टेम्पररी, नश्वर, है ना। तो इसके आगे कुछ तो चाहिए, सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य है सामने दिख रहा है तो सत्य तो है, लेकिन नॉट फुल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये पूरा सत्य नहीं है। तो उन्हें सत्य की खोज थे। तो ये सब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में था, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए मैं बोला आपको भी शायद नहीं, थोड़ा कम ज्यादा समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बोल दिया। अब अगले बार मैं माता जी को बोलूंगा टू एक्सप्लेन, आई डोंट नो इंग्लिश देयरफॉर, है ना। यस। Someone taught me how to chant mantras. I chanted for 6 hours non-stop, and I got such an experience. It was so powerful. कितना बोला, 6 आवर कंटिन्यूअस चैंटिंग, है ना, करते थे स्टार्टिंग में, है ना। बाद में तो छोड़ दो, बाद में तो 24 आवर्स चलता है। अभी तो हम देखेंगे आगे आगे, इतना इजी नहीं होता ये पाथ, बट डिफिकल्ट भी नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट आल्सो, बट कैसे करना है, इसीलिए ये गुरु महाराज से जो हमें प्रेरणा मिलती है और उससे जो हम आगे कुछ कर सकते हैं, सही में यहाँ से प्रेरणा लेने लायक है। This chanting of the holy names is so powerful. I'd done many kinds of meditation before, but nothing had so much effect on me like this. This was inexplicable. And then like that, I went to Montreal, I met Prabhupada, and he gave me a lot of mercy. I committed, I took initiation. First initiation 1960. Direct 1970 में संन्यास তার মধ্যে প্রথম ক্লাস হচ্ছে মানে কোনো মানে ভালো করে কোনো সরল মানে ये इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने उन्हें मिशन दिया था। प्रभुपाद जी को क्या मिशन दिया था उनके गुरु ने, पाश्चात्य देश में जाओ, और पाश्चात्य देश में जाके, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है तब, और जब वहां के करना है, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्होंने उसके लिए पूरा अपने आप को रेडी किया 40 साल। एंड एट द एज ऑफ 65 67 वो निकले अपने मिशन पे। हम रिटायर हो जाते हैं, हम बोलते हैं अब हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे चपाती भी नहीं बनाना आएगा, एंड वहां पे घर पे चपाती दो, ये करो, ऐसा होता है। प्रभुपाद जी उस समय मिशन पे निकले थे। एनीवे, गुरु का बताई हुई बात को किस तरह से माना जाता है, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया। फिर प्रभुपाद जी से अभी
गुरु महाराज को क्या कहा था, आपको जाके नगर नगर ग्राम ग्राम जाके आपको ये संकीर्तन आंदोलन करना है। और मायापुर जाने के लिए, मायापुर उस समय क्या था, कुछ भी नहीं था वहां पे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब रहने के लिए घर भी नहीं था वहां पे। जब जाएंगे तो इतने मच्छर काटेंगे इतना कि वहां के सब स्टोरीज बताया कि वहां पे आप 1 घंटा आधा घंटा भी नहीं रुक सकते। वहां पे ये लोग महीना महीना ऐसा रुकते थे, सोने के लिए जगह नहीं, ऐसे आसमान के नीचे सोते थे। इस तरह से सब कर करके वहां पे आंदोलन को आगे बढ़ाया है ना। अब वहां जाएंगे, वहां के लोकल लोग हैं, उन्हें इंग्लिश समझ में आएगा। हाउ हाउ विल अंडरस्टैंड एनीथिंग, विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो ही लर्न, क्या सीखा उन्होंने पहले, बंगाली, स्पेनिश। देखो ये सब करके वो सीखा पहले, क्योंकि अगर वहां तक जाएंगे नहीं तो हमारे वहां के बात पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, करेक्ट ना। सो फर्स्ट ही लर्न बंगाली एंड इतना अच्छा बंगाली सीखा कि बंगाली से ज्यादा अच्छा बंगाली बोलता है ना, बोल 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 है ना। और तो वहां पे लिखा है लर्न बंगाली एंड स्पेनिश। तो अगर हमें कुछ हासिल करना है तो देर उसका प्रोसेस होता है। अगर हमें टीचर से अच्छा चाहिए, टीचर शुड पैट अस, तो वी हैव टू डू समथिंग विच इज लाइक्ड बाय टीचर। लेकिन टीचर को क्या पसंद है कैसे पता चलेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कल डिस्कशन हो रहा था कि चलो गुरु है, आपको गुरु मिल गए, सपोज गुरु है, परम गुरु है, और हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। आप गुरु हमारी सेवा से खुश है कैसे पता करोगे, या आप अच्छे शिष्य है कैसे पता चलेगा। इतने सब है। अब हम बोलेंगे नहीं मैं बहुत अच्छा शिष्य हूं, मैं बहुत अच्छा चेला हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, हाउ यू कम टू नो कि यू आर बेस्ट डिसाइपल, कैसे पता चलेगा। यार बहुत अच्छे भी डिसाइपल हो, तो बहुत अच्छा बताया था, यस प्रभु जी। गुरु तारीफ करेगा तभी पता चलेगा। जब गुरु करेंगे कुछ पढ़ना, आप गुरु के पास, हाँ एक मिनट एक मिनट, एक एक पहले ना। अब जय पताका स्वामी महाराज गुरु के पास लाखों शिष्य हैं, अब कैसे जाएंगे गुरु कहाँ कहाँ पे, फिर भी प्रभु महाराज जी हर किसी के पास उनका मेल आता है। इस परिस्थिति में अभी देखोगे थोड़ी देर में क्या क्या करते हैं वो गुरु, हम देख के चक्कर आएगा थोड़ी देर में, है ना। तो संभाल के बैठना है थोड़ा, है ना, यू हैव टू टाइटन योर सीट बेल्ट प्रॉपरली, है ना। तो थोड़ा जर्क फिर लगे हुए हैं थोड़े से ना, ऑलरेडी क्रॉस किया है। हाँ। तो उतना होने के बाद भी चलो नेक्स्ट क्या बोला आपने। तो गुरु के पद चिन्हों पे चलना है तो गुरु को पसंद आएगा, ठीक है। और बोलते चलिए, बोलते जाए, जो भी मन में आता है बोलना है हमें। आज का दिन है बोलने का, क्योंकि गुरु महाराज सुनना चाहते हैं कि हमारे मन में क्या है, क्या चाहते हो गुरु के, गुरु के बताए हुए मार्ग पे प्रचार करने का, है ना, उस तरह से प्रचार करने का। बोलिए एक एक करके बोलिए, बोलते जाइए फटाफट। यस माता जी। या तो जितना ज्यादा चैंटिंग में अपना परफेक्शन आएगा तो गुरु महाराज और ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप परफेक्शन पे जा रहे हैं। गुरु कब क्या चाहते हैं और भगवान क्या चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने बस। और उससे हमें कुछ नहीं, परफेक्ट कैसे बनोगे, जब अपनी अशुद्धता बाहर निकलेगी और शुद्ध बन जाओगे, तो उसके प्रोसेस में आप है। तो गुरु इतने लोग हैं, हम शिष्य है ना, उसमें से गुरु। तो वहां पे कल बताया था प्रभुपाद जी का एक उदाहरण बताया था। वहां पे प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे और सब बैठे हुए हैं डिसाइपल बहुत सारे, और उस डिसाइपल में से प्रभुपाद जी उस कीर्तन में लगे हुए, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे किया, है ना। सब लोग इधर उधर भाग रहे, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। लेकिन एक शिष्य थे, उन्हें समझ में आ गया गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। तो गुरु महाराज के मन में क्या चल रहा है, जो शिष्य समझ सकता है वही सच्चा अच्छा शिष्य बन सकता है। तो उन्हें समझ में आ गया गुरु महाराज ने क्या किया, ऐसा ऐसा, वो बराबर लेके आ गया ऐसा। दूसरा एक उदाहरण बताया था जयपता का स्वामी महाराज का। एक बार रात के समय था, रात के समय 1:30-2 बजे है। हाँ वो एक्चुअली मैं उसको शॉर्टकट में जा रहा था। उन्होंने बताया था कि वहां पे जाके उसमें वो 3 लेयर के नीचे कुछ मैंने रखा हुआ है, दैट यू हैव टू ब्रिंग एंड शो इट टू एवरीबॉडी। उन्होंने ऐसा बोला तो अपने आप उनको समझ में आया कि ये बोल रहे हैं कुछ, तो गुरु महाराज ने यही मन में चल रहा है, तो गुरु महाराज वांटेड टू शो दैट टू समबडी एवरीबॉडी, है ना। और वो मतलब कनेक्शन होना चाहिए प्रॉपर उनको वो, और वो कनेक्शन
लाखों करोड़ों में एक आधे का ही होता है और बाकी सभी का नहीं होता है पूरा कनेक्शन है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग है ना, उन्होंने बताया। ओके, यहाँ जयप्रताप का स्वामी महाराज का एक उदाहरण है। रात के 1:30-2 बजे जयप्रताप का स्वामी महाराज हर किसी का जो भी आपके पास प्रश्न है कुछ है वो सब सुनते थे, और इतनी लाइन लगी रहती थी वहां पे, इतने सारे भक्त रहते थे। और ये व्यास पूजा के दिनों के पहले मतलब आदिवास जो है उस दिन की बात है, उस रात में सब लोग वहां बैठे हुए, बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में लगे हुए, और वहां पे इतना भीड़ है, इतना है कि प्रभु जी लोग है ना ऐसे कहीं पे भी ऐसे गिरे हुए, ऐसे कैसे भी एक के ऊपर सोने का भी जगह नहीं है ना, इतना सब ऐसा ऐसा। यहाँ पे 1:30-2 बजे आते हैं और सबको देख रहे हैं, सब बराबर सोए हैं, सब है, सबको एक एक चेक कर रहे हैं। और उसमें से ना एक माता जी गर्भवती थे। वो कौन? हरि गोपाल दास प्रभु है ना, उनकी माता जी वहां पे, और वो छुप रहे थे कि मैं देखना नहीं चाहिए, और हरि गोपाल दास प्रभु अंदर थे इनके डिस्कशन में कुछ है ना, मतलब लाइन में थे कि मेरा नंबर कब आएगा। और ये ऑलमोस्ट 8 मंथ प्रेग्नेंट है ना, वहां पे खड़े थे और ये छुपाना चाह रहे थे अपने आप को। तो गुरु महाराज ने क्या किया, ये ऐसे छुप रहे थे, गुरु महाराज ने दूसरे तरफ से जाके उनको पकड़ा एंड देन बोला कि अब क्या, तुम क्या कर रहे हो? तो बोला ऐसा ऐसा है, प्रभु जी अंदर है, अंदर गए आपसे मिलने। कौन, क्या नाम है आपका? प्रभु जी का है वो। बोला प्रभु जी को, प्रभु जी को बोला कि ये सब अभी नहीं कर सकते, आपने ये करना है। नहीं नहीं प्रभु जी, वो 1 घंटा है, थोड़ा काम वो संभाल लेंगे 1 घंटे तक, उसके बाद में हम निकलेंगे यहाँ से ना। अब भी जाना है, तुम्हारा काम क्या है हम बाद में करेंगे, कैसा है। और वो काम उन्होंने ना बोल के इन्होंने समझ लिया और बता भी दिया कि ये इसका आंसर है, एंड तुम निकलो अभी यहाँ से माता जी को लेके, ये गो हेड है ना। ये हरि गोपाल दास प्रभु के साथ खुद हुआ है। और उसके बाद में अनियन है, उसके बाद में हाँ नहीं उनको बोला गया, और माता जी के साथ भी हुआ है, और माता जी का यही नहीं हुआ है, उसके बाद में माता जी को बोला आर यू रेडी टू गेट इनिशिएटेड? माता जी हाँ, फिर हर बार पूछते थे रेडी है, सब बराबर है, याद है सब? नहीं है रेडी? तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, गेट इट रेडी। माता जी डर डर के एक बार उनको फिर से पूछा ऐसा कि यार रेडी? हाँ रेडी है। अभी क्या अभी? बोलो प्रणाम मंत्र बोल के दिखाओ, प्रणाम मंत्र बोल के दिखाओ। तो क्या है, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। बाद में भूल गए माता जी, भूल गए एकदम, सडनली पूछना भूल गए। मेरा भी जब इंटरव्यू हुआ था ना, तो पहला जैसा इंटरव्यू में बैठा मैं, ऐसा ऐसा सडनली ऑनलाइन इंटरव्यू आया और मेरे को बोला कि चलो प्रणाम मंत्र बोलो। जीरो, नथिंग। आई टोल्ड गिव मी फर्स्ट लेटर, पहला वर्ड बोलो। उन्होंने बोला नमा। हाँ फिर चालू हो गया सब, जीरो, कंप्लीट जीरो, कुछ नहीं मालूम हो रहा था। जो रोज हम बोल रहे हैं वो सब नहीं होता है, तो वो मनस्थिति होती है उस तरह से। तो ये बिल्कुल भूल गए। उसके बाद से माता जी ने क्या किया, घर पे आए, नोटबुक लिया और 6 डेज तक लिख रहे कि किसी भी कंडीशन में, जीवन के किसी भी क्षण में मुझे कैसे भी कंडीशन में बुलाया जाए, आई शुड नॉट फॉरगेट। अभी सडनली बोलेगा ना तो हम भूल जाएंगे, कोई ना कोई तो कुछ शब्द इधर जाएगा उधर जाएगा। प्रैक्टिस है ना, उन्होंने किया। दूसरा, वो जब ये डिलीवर करने वाले थे, वो डिलीवर के समय बहुत कठिनाई थे। उस समय गुरु महाराज ने उनको बुलाया था कि चिंता मत करो, यू आर माई डॉटर, आई एम योर फादर, फिनिश। उतना डायरेक्ट बात की है ना गुरु महाराज, एक एक का ध्यान रखते हैं ना, वो सब वहां पे बताया था। तो वो वहां के अभी 2 बजे का वाक्य अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वहां पे गुरु महाराज के पास इतना लाइन था कि वो उन्होंने प्रसादम भी नहीं लिया था। ठीक है, तो उनके एक नए शिष्य नए सेक्रेटरी थे, उन्हें बहुत चिंता हो रही थी कि गुरु महाराज ने प्रसाद लेना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, प्रसादम तो लेना चाहिए। तो गुरु महाराज को बोले हाँ प्रसादम ले लो, प्रसादम ले लो है ना। और पुराने सेक्रेटरी को छुट्टी पे थे, नए सेक्रेटरी नए नए आए थे। गुरु महाराज बोले हाँ ठीक है, प्रसादम मैं ले लूंगा, उसके पहले मुझे स्नान करना होता है, मैं स्नान करूंगा प्रसादम लूंगा, तो मेरा ब्लू वाला टॉवेल लेके आओ है ना। कौन सा? ब्लू टॉवेल। वो जा रहे ढूंढ रहे, इधर उधर उधर उधर, 10 मिनट 15 मिनट पूरा पसीना पसीना हो गया वो सेक्रेटरी, टॉवेल नहीं मिल रहा है। 1 घंटा तक पूरा हो गया और पूरा टॉवेल ही नहीं मिल रहा है पूरा। क्या करूं, कैसे गुरु महाराज को चेहरा दिखाओ, अभी मैं सेक्रेटरी हूँ गुरु महाराज का। उतने में ओल्ड सेक्रेटरी कहीं से आए, बोले क्या हो गया? बोले गुरु महाराज बोले ब्लू टॉवेल दो। बोले हाँ तुम नए हो ना, गुरु महाराज का मतलब है उनके पास कोई ब्लू टॉवेल नहीं है, उन्हें प्रसादम लेना नहीं था, लेकिन आपको बताएंगे नहीं है ना ऐसा, इसलिए बोला मैं स्नान करूंगा, मेरा ब्लू वाला टॉवेल ले।
देखो बताने का तरीका कैसे होगा, हम लोग कितने गर्व वाले हैं कि हमें थोड़ा सा होता है तो हम किससे उल्टा सीधा बोलते रहते, क्या करते हैं। गुरु महाराज से सीखने वाली बातें कुछ सारे कल भी था, उन्होंने बताया था, तो ये आगे का वीडियो फटाक से देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1978 में उनको इंडियन सिटीजन का ओनरशिप ग्रांट हुआ। उन्हें बनाया था भगवान का साम्राज्य तैयार करना है, कहाँ पे, मायापुर में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या बोला था, वृंदावन क्या है, पूजा का मतलब, वृंदावन भगवान का घर है ना, मुंबई इसका मतलब हमारे लिए ऑफिस, भगवान का ऑफिस, और भगवान की पूजा करना है और सब हमें स्टडीज करना है तो मायापुर, सब जाके मायापुर, तो भगवान का यहाँ पे मायापुर जो स्थापना किया है उसके लिए, तो इसलिए क्या लिखा है, किंगडम ऑफ गॉड विच इज डेवलप, वो वहां पे जब वो करना चालू किया तो उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए, तो उन्होंने पहले बंगाली सीखा, फिर सब लोगों को अपने साथ में बताया, और कितना 25,000 ने मार्च मतलब मोर्चा निकालते ना, लेकिन कैसा मोर्चा, कीर्तन, 168 कीर्तन ग्रुप थे अलग अलग जगह। आप सोचिए, आप उस जगह पे जहां कुछ नहीं पता है, उन्होंने हर नगर नगर गांव गांव जाके सबको एकत्रित किया, सबको बताया, समझाया, और सबको पता चला, और वो सब एकत्रित होके ये करेगा। मूवमेंट इतना आसान नहीं है, ये 7 मिनट का वीडियो है, लेकिन पूरा होल लाइफ बताता है। इसीलिए गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र क्या है, नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिने इति नामिने, नमः आचार्य पदया निताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदया नगरागम तारिणे। आपको नगर, ग्राम, गांव गांव, नगर नगर, कहाँ क्या करना है, जाके नित्यानंद प्रभु की कृपा देना है, सबको कनेक्ट करना है, इसीलिए उनका वो प्रणाम मंत्र है। और हमारे प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र तो पता है सभी को, नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने, नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। निर्विशेष शून्यवादी मतलब जिनका माइंड कुछ नहीं है, उनके माइंड में कुछ नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो तो आस्तिक लोग हैं। निर्विशेष शून्यवादी, शून्य जिनका शून्य है, पाश्चात्य देश मतलब वेस्टर्न देश में जाना है और उनको तारना है, जिनको कुछ नहीं मालूम है, पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये सबको हम समझते, तो इन्होंने देखो ये आंदोलन को ऐसा नहीं लिया कि जाओ और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, हमारे पास तो पावर है ना, उनको समझाने के लिए उस तरीके से, पूरा तरीके से, वो एक प्रोसेस, ये भी चीज हमें सीखने वाली होती है कि हमें जब आगे बढ़ना है तो एक तरीका आना चाहिए, एक प्रोसेस पता होना चाहिए। And her husband is not devotee really. Sometimes he sat in the Bhakti Vriksha meeting, but there was some transformation happening. But I can say that by Bhakti Vriksha, gradually I got changed. Now I've given up intoxication. Now I'm vegetarian. And I'm chanting 8 rounds a day. And I want to chant one day 16 and take initiation. तो भक्ति वृक्षा जो प्रोग्राम हम करते हैं, जय पताका स्वामी महाराज ने डेवलप किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरे समाज में जब आध्यात्मिक ज्ञान देना है तो ऐसे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि स्कूल में तो नहीं सिखा पा रहे हैं, स्कूल में नहीं है। तो ये भक्ति वृक्षा कार्यक्रम जो है ये डेवलप बाय जय पताका स्वामी महाराज, इन्होंने किया है। और उसको फिर बाद में ऐसा ही नहीं है कि बना दिया, उसको सींचा है, उसको पूरा बगीचा बनाया है, और वो बगीचे में फूल आ रहे हैं वो देख रहे हैं, और फूल के बाद फल आ रहे हैं, द फ्रूट्स, एंड वो जो फल खाने के बाद वो फल भगवान के चरण में अर्पित हो रहे कि नहीं हो रहे, वो देखने का पूरा जिम्मा किन्होंने लेके रखा है, जय पताका स्वामी
परिक्रमा शुरू करवाई उन्होंने पहले। In 2008, Guru Maharaj had a stroke, which kind of ये स्ट्रोक 2008 में आया और डॉक्टर ने बोला था बचने की कितने उम्मीद है? 1%। 1%, आप सब समझ सकते हैं 1% मतलब क्या होता है ना। उसके बाद से देखो उन्होंने कैसे paralyzed half of his body. 1% Although he has so many physical challenges, he is traveling all over the world still and doing a lot of preaching programs, taking the devotees into safari, establishing Bhakti Vriksha more and more in different places, helping the devotees, doing all kind of programs that are almost impossible for a person that is physically challenged. We see the movie Mission Impossible, correct? This is actually Mission Impossible. जो नहीं पॉसिबल था जो मिशन, वो कैसे अब उस स्थिति में भी नाउ हाउ मच प्रॉब्लम उनके पास थे, वो प्रॉब्लम से बाहर कैसे आने का वो सिखाया है उन्होंने अपने खुद, किस तरह से उन्होंने किया है ना। उसके बाद में भी उन्हें बिल्कुल ट्रेवल अलाउड नहीं था, बट स्टिल उसके बाद में 2008 एंड टुडे इज 2026, स्टिल ही इज ट्रेवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां जहां जाना है। इनका सर्जरी होता है, इनका डायलिसिस होता है, और वो 3 घंटे तक डायलिसिस होता है। उस समय क्या करते हैं, सब के साथ व्हाट्सएप चार्ट और वो सब बताते रहते हैं। सब उनको बोलना नहीं आ रहा है अभी, है ना, बोल भी नहीं पाते बराबर, लेकिन वो फिर भी कल का आज का व्यास पूजा देखोगे आप, उन्होंने जो बोला है आप तो इमेजिन नहीं कर सकते कि हम तो नॉर्मल केस में हम तो बोलते हैं अरे मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा ये होता है, मेरे को लेट उठना है, मेरे को करता। वो अभी भी उनका जिस स्थिति में इतना मेडिकेशन है, इतना मेडिसिन और ये सब है, उसके बाद में भी उन्होंने अपने साधना में कोई कमी नहीं। वो पूरा चैंटिंग वहां पे, वो जो वहां बैठे वहां चैंटिंग करते। 16 राउंड खत्म होने के बाद बोलते गुरुदेव आराम करो, अब आराम करो। तो क्या बोलते हैं, अब मुझे अपने शिष्यों के लिए चैंटिंग करना है। प्रभुपाद जी ने बताया था कि किसी को अपने पैर को हाथ लगाने देना नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब गुरु अपने शिष्यों को ये देते हैं, मतलब दीक्षा देते हैं, तो गुरु क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि अगर शिष्यों ने कुछ नहीं किया तो वो सबका मेरे ऊपर उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। गुरु का कर्तव्य बहुत कठिन होता है। हमारे जैसे जो आजकल के गुरु नहीं है, आजकल के गुरु जो है ना, देख रहे क्या क्या आता रहता है ना, ये किया वो किया, उधर पैसा उधर ये। गुरु होते हैं जो शिष्य के लिए, और इसीलिए प्रभुपाद जी इनको बहुत बार डांटते भी थे। तुम्हें कितने बार समझाया है कि संभाल के गुरु चेला मतलब शिष्य बनाओ, और शिष्यों को डांटो, शिष्यों को पनिशमेंट करो, ये करो, लेकिन ये बड़े प्यार से जब कितना करते थे, और उसी कारण उनके शरीर पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन उन्होंने कहा है नो प्रॉब्लम, 10 बार भी मौका मिले, 10 बार भी संभालना पड़े, तो मैं 1% भी चांस नहीं लेना चाहता हूँ कि कोई भक्ति मार्ग से अलग हो जाए मेरे जोर से बोलने से या कुछ कहने से। इतना कठिनाई हो में से भी, है ना। कितनी किलोमीटर जर्नी है? 7,82,000 किलोमीटर जर्नी, 325 फ्लाइट, 325 फ्लाइट्स, टोटल मीटिंग अटेंडेड 1427 इस कंडीशन में, आफ्टर दिस कंडीशन। मीटिंग देखो उनका कितना है, इन दैट कंडीशन देखो क्या कर रहे हैं। देखो उनको जाने अलाउड नहीं है, फिर भी वो जाएंगे यहाँ से। रोड जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, 1629 किलोमीटर देखो, एंड ही डूइंग एक्सरसाइज, रोड जर्नी 2800 बता रहे हैं सब कंटिन्यूअस, इंडिविजुअली भी कंसल्ट कर रहे हैं, सब सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं। टोटल लेक्चर 1411, 12,070 दे चुके हैं। सेक्शन इनिशिएशन भी 1700 तक जा गया है। And I'm hoping one day I'll become a pure devotee.
हरे कृष्णा। तो ये थी जर्नी, बहुत शॉर्ट में, बट बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है ये। इससे बहुत सारी चीजें हमें सीखने वाली है, हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन समय के अभाव में इनका एक छोटा सा मैंने ये बनाया था वर्ड फाइल, वो मैं पास कर दूंगा, है ना। आप पढ़िए सब लोग, क्या क्या सीख सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके अच्छे से, और हमने क्या क्या क्वेश्चन चाहिए वो सब के भर के एक वर्ड फाइल बनाई। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आपके साथ शेयर की जाएगी, आपने पढ़ना है, और जो भी है हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज के लिए आज के दिन ऑफरिंग की जाती है ना। तो पहले तो मैं शुरू करूंगा, अभी एक ऑफरिंग करेंगे, बाद में हम ऑनलाइन के बाद बाकी ऑफरिंग करेंगे। लेकिन एक ऑफरिंग सबके सामने होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो मैं एक गुरु महाराज को प्रणाम करके एक ऑफरिंग, मतलब मुझे क्या सीखने को मिला या कैसा मेरा अनुभव क्या है ना, उसे कहते हैं ऑफरिंग। और सभी को अपने अपने ऑफरिंग प्रस्तुत करना है, मतलब जिसको भी जो बोलना है, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 10 सेंटेंस। जो दीक्षित है उन्हें 50 सेंटेंस बोलना है कम से कम, है ना। जो आश्रित है उन्हें कम से कम 25 सेंटेंस बोलना है। और जो आश्रित होना चाहते हैं ना, ऐसा मतलब आश्रित होना मतलब ऐसा ऑफिशियली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भी करना है। तो मैं अपना एक शेयर करता हूँ गुरु महाराज के लिए। हरे कृष्णा, सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? जी प्रभु जी। हरे नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने इति नामिने। नमो आचार्य पदा निताय कुबा पदायिने गौर कथा धाम दया नगरागम तारिणे। हे पताका स्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। समझ में मेरा ये जो अनुभव है वो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। तो गुरु महाराज के लिए, प्रियतम गुरु महाराज, हरे कृष्णा। मैं आपके श्री चरण कमलों में अपने कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। कृपया मेरे सादर प्रणाम स्वीकार करें। सभी महिमा श्री गुरु और गौरांग की, और सभी महिमा श्री शिला प्रभुपाद की। हम बोलते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, एंड ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। गुरु महाराज, आपकी अहेतु की कृपा से मेरा जीवन, जो पहले भौतिक समझ में उलझा हुआ था, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि मुझे यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, जो मुझे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और अस्थायी भौतिक सुखों से परे वास्तविक आनंद का अनुभव कराने का अवसर देता है। आपके आशीर्वाद से मैं जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले मेरा मन अस्थायी विषयों में भटकता रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं अपनी चेतना को आध्यात्मिक उन्नति की ओर केंद्रित करना सीख रहा हूं। यह परिवर्तन केवल आपके मार्गदर्शन और आपके द्वारा प्रदान किए गए आश्रय के कारण ही संभव हो पाया है। मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब मुझे हमारे यात्रा नेताओं, जैसे कि श्री वल्लभदास प्रभु के साथ संग प्राप्त हुआ। वह मेरे जीवन में एक अत्यंत सुखद आश्चर्य के रूप में आया। ऐसे संग के माध्यम से मुझे भक्ति, सेवा और समर्पण के व्यवहारिक उदाहरण देखने को मिले। मैंने यह भी समझा कि एक शिष्य को हनुमान जी की तरह पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ सेवा करनी चाहिए। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़, कौन सा मोड़? वृंदावन धाम की यात्रा का अवसर था। वो यात्रा के पहले प्रारंभ में योजना कुछ और थी, मतलब प्लान कुछ और था, लेकिन गुरु माता और गुरु महाराज की कृपा से योजना इस प्रकार परिवर्तित हुई कि हम पहले वृंदावन जा सके। हमें जाना था मायापुर, और फिर गुरु माता ने कहा कि मायापुर क्यों, चल दो इस बार वृंदावन जाते, पहले तो वृंदावन जाना होते। तभी कुछ नहीं था, मेरा इनिशिएशन होगा नहीं होगा कुछ नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। जस्ट मेरा आश्चर्य होके 3 मंथ्स 20 डेज 15 डेज हुआ था। तो उसके पहले इंटरव्यू देना होता है, फिर 6 महीना मिनिमम कंप्लीट करना, सब कुछ होना होता है ना। लेकिन देखो कृपा कैसे है ना, कृपा।
तो गुरु महाराज ने बोला वृंदावन चलते, तो वृंदावन जाना बोला तो फिर क्या किया मैंने, अपने माता पिता, सासू माँ, सिस्टर, सभी के टिकट बुक किए। वृंदावन जाना है तो सब लोग जाएंगे, सबके टिकट बुक किए, सब लोग जा रहे हैं हम वहां पे, हम सब जा रहे हैं। और ये 1 महीना के पहले की बात है, और उसमें फिर 10-15 दिन पहले, 10 दिन बचे थे, तो गुरु माता बोलती तुम्हें पता है उस समय गुरु महाराज भी वहां पे आने वाले। हरि बोल, मैंने कहा, अच्छी बात है, गुरु महाराज भी वहां पे आने वाले, और वो यहाँ पे कुछ ये भी देने वाले हैं, दीक्षा भी देने वाले हैं बहुत। मैंने कहा ठीक है, हमारा तो अभी कुछ संबंध नहीं है अपना, तो कब होगा तब होगा। आप देखिए गुरु महाराज का चक्र चालू हुआ, गुरु महाराज की कृपा कैसे हुई। हे मेरूपा प्रभु का फोन आता है, आ, हम फटाफट आपका वो एप्लीकेशन भरो, और हमें ये करना है, आगे बढ़ाना है, प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। वल्लभ प्रभु ने बताया है कि ऐसा ऐसा करना है, प्रोसेस में आगे इनको इस ग्रुप में फास्ट ट्रैक पे डाल दो, है ना, फास्ट ट्रैक पे करना है करके। लेकिन पूरा साधना इतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके पहले लकीली पूरा साधना शुरू हो चुका था, है ना। साधना करने का फायदा कितना है देखिए ना, सवेरे से साधना, और वो साधना से कैसे गुरु की कृपा होती है ना, गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं होती, गुरु खुद ही हमें कृपा दे देते हैं ना, ये खुद अनुभव मिला है। तो वहां पे एक दिन मैं कॉलेज में बैठा था, अचानक मैं लेक्चर में था, अचानक फोन आता है कि मायापुर का इंटरव्यू देंगे क्या अभी। बोला ठीक है देंगे, कृपा है, जब जैसा है प्रैक्टिस करना करेंगे। और वो इंटरव्यू होने के बाद मैं बताया ना, जैसे मैं आके बैठा था, मैं पूरा शून्य हो गया कि आई वॉज टेकिंग लेक्चर से फटाक से मतलब बताया, मैं 10 मिनट में अंदर मैं आऊंगा, मेरा 10 मिनट लेक्चर बचा है ये। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, मैं लेक्चर जल्दी छोड़ता नहीं हूँ, तो बच्चों को भी खुशी हो गए, चलो जल्दी लेक्चर आज छोड़ रहे हैं, ऐसा जा रहेगा। तो वो सब इसमें, और ये सब हो गया, ये 10 दिन में हो रहा है। फटाफट इंटरव्यू हुआ, वहाँ इंटरव्यू बोला अभी आपका वो समय, वो आपने पूरा 6 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो पता नहीं है क्या होगा, हम देखेंगे। इंटरव्यू में लाइन भी बहुत थी, क्यू लंबा था, तो वो क्यू को तोड़ा गया है, और वो डायरेक्ट इंटरव्यू रखा गया है ना। बहुत लंबी लाइन थी ना, क्योंकि 6-6 महीने से डिसाइपल वेट करते रहते हैं वो, कि हमारा इंटरव्यू हो जाए तब उसमें आगे बढ़े। तो वो इंटरव्यू वैसा हुआ, और उन्होंने बोला कि अभी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। तो हम तो जा रहे हैं वृंदावन, हम तो जा रहे थे। वृंदावन जाने तक हमें ये नहीं पता था कि वहां पे दीक्षा होगी क्या होगी। वहां पहुंचने के एक दिन पहले पता चलता है कि शायद आपका नाम वहां पे आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। वहां पहुंचने के दूसरे दिन वहां पे हम पहले दिन ये किया, घूमे, मतलब मंदिर वगैरह गए। दूसरे दिन शाम को फोन आता है कि नेक्स्ट डे तुम्हें जाना है, व्यास पूजा है, नेक्स्ट डे जाना है। गुरु माता ने बोला था ऐसा कुछ भी हो सकता है गुरु का, कभी भी होता है, तुम तैयार रहने का, अपना तैयार रहने का। हम अपने हिसाब से तैयार थे। नेक्स्ट डे व्यास पूजा में गए, वहां जाके देखा नंबर है, नंबर है, पता ही नहीं चल रहा है नंबर है कि नहीं, कितना लाइन है, इतना भीड़ है, कुछ नहीं है, हमने जाने दो जो भी होगा। 3 घंटा बैठे रहे वहां पे, 3 घंटा के एंड में पता चला, कोई एक माता जी था, वो माता जी से कनेक्ट किया, उनका मैसेज आता है कि आपका कल दीक्षा होने वाला है, आप तैयार हो जाओ। तो ये गुरु कृपा होती है ना, गुरु कृपा इतना इजी नहीं। और उस समय देखो वृंदावन में हो गया, और वो भी सब लोग साथ में थे, गुरु माता साथ में थे, है ना, माता पिता साथ में थे, सिस्टर साथ में थे, और माँ सासू माँ भी, सब एक, है ना। तो ये गुरु कृपा है ना। तो ये इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, गुरु माता और गुरु महाराज की कृपा से योजना इस प्रकार परिवर्तित की कि हम वृंदावन जा सके। यह अपने आप में एक दिव्य व्यवस्था प्रतीत हुई। इतना ही नहीं, आपकी कृपा से मेरा पूरा परिवार, माता पिता, ससुराल पक्ष, भाई बहन, भतीजे भतीजिया, इस सब यात्रा में हिस्सा बने। वह केवल एक ध्यान यात्रा नहीं थी, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने हम सभी को कृष्ण के और निकट ला दिया। देखो ये गुरु महाराज की कृपा है ना। नहीं तो हम रेगुलराइज लाइफ जी नहीं रहते हैं। आपकी अहेतु की कृपा से मैं श्रील प्रभुपाद के मिशन में विभिन्न सेवाओं में भी स्वयं को संलग्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बच्चों के लिए अंग्रेजी में कक्षाएं, बाल उत्सव आयोजित करता हूँ, यहाँ जहाँ मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से परिचित कराने का प्रयास करता हूँ। इसके व्यतिरिक्त मैं भगवत गीता पर आधारित हिंदी में भक्ति वृक्ष कार्यक्रम का संचालन भी कर रहा हूं, जो प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से होता है, जिससे मुझे विभिन्न स्थानों के भक्तों से जुड़ने और सेवा करने का अवसर मिलता है। इन सेवाओं के साथ साथ मैं अपने व्यक्तिगत साधना को भी सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रतिदिन यथासंभव श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, और प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने का नियम पालन करता हूँ।
साथ ही दीक्षा के समय लिए गए व्रतों और निर्देशों का पालन करने का भी प्रयास कर रहा हूं। आपकी प्रेरणा से मैंने जीवन की दैनिक समस्याओं के समाधान शील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत भगवत गीता के श्लोकों के जीवनदायी मार्गदर्शक शीर्षक से एक ई बुक संकलित करने का भी प्रारंभ किया है। यह पूर्णतः शील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य लोगों को गीता के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करने में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त मैं वर्तमान में भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भी कर रहा हूं और इस आंदोलन से और अधिक गहराई से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। इन सभी अनुभवों के माध्यम से मैंने स्पष्ट रूप से समझा है कि सब कुछ गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। मेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। मेरी छोटी सी प्रगति भी केवल आपके आशीर्वाद के कारण ही संभव है। इस अनुभूति से मुझे अधिक विनम्र और कृतज्ञ बनाया है। इसके साथ ही मैं अपने आंतरिक संघर्षों को भी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं कई बार भ्रमित, भयभीत और मानसिक रूप से अशांत महसूस करता हूँ। मेरे मन में अनावश्यक चिंताएं रहती है, चिंतन करता है और समस्या उत्पन्न करता है। मन का काम ही वो ये करना। लेकिन आपकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन से मैं इन चुनौतियों का सामना करना सीख रहा हूँ। उनसे बचने के बजाय एक महत्वपूर्ण अनुभूति मुझे भय के विषय में हुई है। पहले मैं भय को नकारात्मक रूप से देखता था, जो संदेह, हिचकिचाहट उत्पन्न करता था और परिस्थितियों से दूर भागने के लिए प्रेरित करता था। वो डेफिनेशन है फियर का, जो हम बार बार बोलते हैं ना, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। हम उस परिस्थिति से डर के भागने का, और हमारा मन ऐसे ही होता था। लेकिन जब आपकी कृपा से मेरी समझ बदल रही है, अब मैं भय को फेस एवरीथिंग एंड राइज, मतलब उस रूप में देख रहा हूं कि हर चीज को, कठिनाइयों को सामना करो और सामना करते करते प्रभु गुरुदेव में विश्वास रखो और फिर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखो। यह दृष्टिकोण मुझे साहस और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए सहायता कर रहा है, जिससे मैं समस्याओं से भागने के बजाय उनका दृढ़ता और विश्वास के साथ सामना कर सकूं। इसकी शक्ति मिल रही है। मैं अभी भी सीखने की प्रक्रिया में हूं और मुझे ज्ञात है कि मुझ में अनेक कमियां हैं। मैं बार बार गलतियां करता हूं, लेकिन मैं आपकी क्षमा का प्रार्थी हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं स्वयं में सुधार कर सकूं और एक बेहतर सेवक बन सकूं। गुरु महाराज, मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन, संग, अवसर और अनुभूतियों के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। कृपया मुझे अपने आश्रय में सदैव रखे और मेरा मार्गदर्शन करते रहे। मुझे शक्ति दे कि मैं आपके निर्देशों का पालन निष्ठा, विनम्रता और दृढ़ता के साथ कर सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं सदैव आपसे, आपकी शिक्षाओं से और इस भक्ति मार्ग से जुड़ा रहूं। आपका अति तुच्छ सेवक रविनाथ शंकर सदा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो ये मेरी थोड़ा जो अनुभूति हुई है वो शब्दों में रखने का प्रयास किया है। कुछ गलती हुई है तो उसे माफ करना है। लेकिन यहाँ पे गुरु महाराज से सीखने वाली बात यह है कि हर परिस्थितियों को हमें पॉजिटिव तरीके से देखना आना चाहिए। गुरु महाराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। किसी भी वैष्णव ने गलती से भी ऐसा उच्चारण करना रोकना चाहिए कि अरे ये तो हो जाएगा, ये तो होने वाला था, ये तो गिरने वाला था, पता है यह, क्योंकि वैष्णव के शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो हमें वो बोलते बोलते भी ध्यान रखना है, आपस में भी बोलते वक्त ध्यान रखना है थोड़ा, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा ना बोलिए। उसको थोड़ा पॉजिटिव इससे बोलिए कि क्या हम ऐसा करके देख सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अरे मालूम है यहाँ जाके तो पानी वहां गिरा था, मालूम था गिरने वाले हो, ऐसा नहीं बोलना है। क्या संभल के जा सकते हैं वहां पे, ऐसा बताना है, पॉजिटिवली बताना है। क्योंकि वैष्णव ने ये बोलने का बहुत संभल के करना है ना, बहुत सारी, क्योंकि वैष्णव की बातें सच हो जाती है ना, क्योंकि गुरु कृपा और उससे वो बातों का वो बहुत ये होता है। तो बोलते वक्त भी ध्यान रखना है। ये भी चीज बहुत बहुत ध्यान से बताइए, जो प्रयास करना चाहिए, जो मुझे बहुत मेरी बड़ी कमी है उसको मैं धीरे 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 कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास करो। तो ये गुरु महाराज के बारे में इतना, जितना बताया जाए उतना कम है। और मैं सोचा था कि एक श्लोक लेंगे, लेकिन आज गुरु महाराज के इसमें ही है। थोड़ा बहुत जल्दी में
गुरु महाराज के लिए जो आपको ये बताया था, ये जो मैं शेयर करूंगा, जय पताका स्वामी महाराज की जीवन, भक्ति, सेवा और प्रेरणा। 5 मिनट में, 7 मिनट में हम इसको भी कर लेते हैं थोड़ा, और आगे बढ़ते हैं फिर, है ना उसमें। तो प्रारंभिक जीवन और जीवन आध्यात्मिक जिज्ञासा। तो उनका जन्म 1947 में कहाँ हुआ था? मिलावकी, अमेरिका में। अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। बचपन में ही उनका मन जीवन के उद्देश्य और आत्मा के सत्य को जानने की ओर आकर्षित था। किशोर अवस्था में उन्होंने ध्यान, योग और विभिन्न आध्यात्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि दिखाई। कॉलेज के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि भौतिक सुख अस्थायी है और सच्चा आनंद आध्यात्मिक जागरूकता और सेवा में है। क्या बोलते, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो उन्हें कॉलेज के दिनों में ही हो गया। तो इस प्रेरणा, इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? किशोर अवस्था में अक्सर झील या जंगल किनारे वो अकेले ध्यान करते थे। कहीं पे भी जंगल है ना किशोर अवस्था में। उन्होंने देखा कि लोग कितने दौड़ते हैं और अंदर से संतुष्ट नहीं है। दौड़ रहे, पैसा कमा रहे, लेकिन संतुष्टि कहाँ है ही नहीं। तो उन्हें वो आत्म साक्षात्कार वहां से देख देख के हो रहा था, और यह अनुभव उनके जीवन में आध्यात्मिक जागृति और भक्ति की खोज की शुरुआत बना। हमें भी यही देखना, अरे कितना भाग रहा है, कितना मर रहा है, कितना कर रहा है, और आखिर में क्या है? संतुष्टि नाम की चीज ही नहीं है। तो हमें भी संतुष्ट होना सीखना है कि हम कहाँ पे करना है कार्य, लेकिन उसके पीछे ही नहीं भागना है। उनकी मिशन और दीक्षा के बारे में 1968-69 में उन्होंने एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से भेंट की। यह मिलन उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ था। 21 वर्ष की आयु में उन्हें संन्यास दीक्षा मिली। 21 वर्ष की आयु में नाम मिला जय पताका स्वामी। जय पताका मतलब, हाँ, विजय पताका, विजय पताका है ना, मतलब वो विजय का ध्वज। प्रभुपाद से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप हर को कृष्ण से नाम से, राधा है इस नाम से जुड़ रहे हैं, लेकिन हमको ये नाम क्यों दिए आप? उन्होंने बताया कि तुम्हारा पताका विश्व में फहराएंगे। क्योंकि मेरा जो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ये जो फ्लैग है, झंडा है, पूरे विश्व में फैलाने वाले हो, और पूरा इस आंदोलन की जय जयकार करने वाले, इसलिए आपका नाम ही मैंने रखा है जय पताका स्वामी। लेकिन सभी को नाम कैसे मिलता है? कोई, हाँ देखो, ये देखो प्रभुपाद जी का सोच देखो, वहां पे जय पताका उनका नाम उसी समय दे दिया। नहीं तो सबको कुछ नाम देते हैं, राधा राधा राशि, शंकर संदास, देवदत्त, त्रिविक्रम, और वो उनको नाम क्या दिया? जय पताका। देखो कितना पता रहता है भगवान के भक्तों को, है ना। तो प्रभुपाद ने यह नाम इसलिए दिया था ताकि उनका जीवन हमेशा भक्ति और सेवा से प्रेरित रहे। जय पताका स्वामी ने प्रतिज्ञा की कि उनका जीवन गुरु और कृष्ण सेवा में पूर्णतः समर्पित रहेगा। भारत में प्रारंभिक सेवा और मायापुर। भारत में आने के बाद मायापुर पश्चिम बंगाल में उन्हें भेजा गया। उस समय मायापुर एक ग्रामीण और पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। वहां मंदिर निर्माण में योगदान किया, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार किया, भक्तों और शिष्यों के साथ गहन संपर्क स्थापित किया। गहन मतलब डीप, उसके लिए उन्होंने पूरा वो कल्चर सीखा, वो भाषा सीखी, और तभी हम उनके साथ गहन डीप हम उनसे मिल सकते, नहीं तो नहीं हो सकता, है ना। कठिनाइयों में भी धैर्य। शुरुआत में उन्हें रातों में मच्छर और बारिश के बीच मंदिर निर्माण करना पड़ा। स्वामी ने कहा, अगर हम कृष्ण की सेवा में कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तो भक्ति का मूल्य ही क्या है? कोई मूल्य नहीं है भक्ति का, है ना। हम अगर चाहेंगे कि हमें सिर्फ एसी रूम में भक्ति करना है, ये करना है, तो उसका मूल्य कुछ नहीं है। इस अनुभव से उनके जीवन में धैर्य और समर्पण की नींव रखी। कहाँ धैर्य लिया उन्होंने? उस मच्छर, पानी, बारिश, वहां से उन्होंने वो धैर्य सीखा, है ना। वैश्विक सेवा और प्रचार, मतलब पूरे विश्व में, दुनिया भर में यात्रा कर हजारों शिक्षकों को दीक्षा दी। कई देशों में इस्कॉन मंदिर और नामहट्ट स्थापित किए। बच्चों के लिए बाल उत्सव और किशोर युवा भक्तों के लिए भक्ति वृक्षा कार्यक्रम आयोजित किए, उनका निर्माण किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शिक्षण और भक्ति का प्रचार किया। जय पताका स्वामी महाराज पहले थे जिन्होंने ऑनलाइन का भी चालू किया, है ना। पहले यही होता था, प्रचार करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें रुकना नहीं पड़ेगा, हमें पूरा इसमें कनेक्ट करना है ना। एक कहानी है अमेरिका में बच्चों में, है ना। एक बच्चे ने कहा, क्या मैं कृष्ण को जान सकता हूं? तो स्वामी जी ने धीरे से कहा, समझाया,
और हरिनाम जप की शुरुआत करवाई। मतलब जानने के लिए यही नहीं बताया, आप जान सकते हो, लेकिन उन्होंने उनका कैसा क्या था, दृष्टिकोण कैसा था, इनको भगवत भक्ति मार्ग पे लाना है। तो उन्होंने पूछा क्या मैं भगवान कृष्ण से मोबाइल पे बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कर सकते हो, नंबर दो। उन्होंने नंबर दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। डायल करो और बात करो। जब तक बिजी रहेगा नंबर तब तक आपको डायल करते रहना है ना। नंबर हमारा डायल करते तो बिजी आता है ना, ये ऑल लाइन्स आर इन रूट्स आर व्यस्त है ना, बिजी है ना। तो बिजी रहेगा क्योंकि इतने सारे हैं ना, इतने अच्छे शुद्ध भक्त हैं, हमें शुद्धता पे जाना है तो हमें कंटिन्यूअस डायल करते रहना। अरे ना बिजी है छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं होगा। कंटिन्यूअस डायल करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा तो अपने आप बिल्कुल नंबर लगेगा ही। तो वो बताया उन्होंने, है ना। यह सिखाता है कि भक्ति किसी भी उम्र में संभव है, वो वहां से बताया। अब ये देखो, ये दामोदर मंत्र और दामोदर देश, दामोदर देश पे जय पताका स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। आज जो भी दामोदर देश जितना भी बढ़ रहा है उनकी कृपा है। उन्होंने यहाँ पे ये दामोदर आरती घर घर जाके जो दामोदर आरती का जो प्रचलन चालू किया है, वो जय पताका स्वामी महाराज ने सिखा के टुकड़िया, छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई और घर घर भेजा है। वो उनका आंदोलन है, उन्होंने यहाँ शुरू किया, इसीलिए यहाँ पे दामोदर देश इतना प्रगत क्यों हो गया भक्ति में आते। जय पताका स्वामी महाराज की पूरी कृपा है यहाँ पे, है ना। उन्होंने क्या किया, जय पताका स्वामी महाराज ने दामोदर मंत्र आरती को हर भक्त के घर तक पहुंचाने का विशेष प्रयास किया। भक्त नहीं आ सकते, हम भक्त के पास जाएंगे, भक्त को बताएंगे, वहां पे दामोदर लीला समझाएंगे, वहां उनकी कृपा देंगे। तो घर घर जाके प्रसाद दिया। नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, हम घर में आके देंगे। घर पहुंच मतलब डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी दे दिया, है ना। यह केवल आरती नहीं बल्कि हर घर में भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बन गया। आध्यात्मिक जागृति हो गई उससे, है ना, धीरे धीरे सबको। क्योंकि वहां पे भक्त जाने लगे, समझाने लगे, थोड़ा थोड़ा तो उन्हें लगा अरे आनंद है इसमें, तो एक महीना आनंद से गुजर गया, कुछ कठिनाई नहीं हुई। तो आनंद जब मिल रहा है तो उससे धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी। तो वो सब है। उन्होंने शिष्यों और भक्ति के सहयोग से सुनिश्चित किया कि हर परिवार आरती में भाग ले सके। शिष्य और से ना, जितने परिवार में आज देखो कितने 2000 इतने घरों में जा जाके आते हो रही है। यही शुरुआत किया है जय पताका स्वामी महाराज ने, है ना। कहानी, गांव गांव जाकर आरती पहुंचाना आसान नहीं था। स्वामी ने कहा भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, उसे घर और हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है ना। भक्ति केवल मंदिर तक नहीं होना चाहिए। और यह प्रयास दामोदर देश के रूप में जाना गया। यहाँ हर भक्त और परिवार भक्ति के केंद्र से जुड़ा हुआ महसूस करता है अब, है ना। फिर रथ यात्रा, जय पताका स्वामी महाराज ने विश्व भर में रथ यात्राओं का आयोजन किया। रथ यात्रा सिर्फ मायापुर या जगन्नाथपुरी तक सीमित नहीं थी, उन्होंने यूरोप, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी फैलाया प्रभुपाद के माध्यम और उनके साथ में मिलकर। रथ यात्रा सामुदायिक उत्सव, भक्ति, जागरण और सामाजिक एकता का माध्यम बन गई। बारिश में भी रथ यात्रा कैसे करते हैं वो जय पताका स्वामी महाराज ने बताया है। मायापुर में रथ यात्रा के दौरान भारी बारिश हुई। स्वामी महाराज ने क्या किया, कृष्ण की सेवा में मौसम और कठिनाइयां बाधा नहीं है। भक्तों के बारिश में भी रथ यात्रा पूरी की और आध्यात्मिक उत्सव को, उसके पहले क्या होता है, रथ यात्रा को रोक दिया जाता था, लेकिन जय पताका स्वामी महाराज ने वहां पे वो रथ यात्रा को और ज्यादा प्रोत्साहन से किया, है ना उसमें। उसके बाद में ये स्वास्थ्य, उनको गंभीर स्ट्रोक आया 2008 में। डॉक्टरों ने कहा था कि ये स्वास्थ्य ठीक होना मुश्किल है, शरीर गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई। उसके बावजूद भी स्वामी महाराज ने धैर्य और भक्ति के साथ समय बिताया। शिष्य और भक्तों के प्रार्थना और प्रभुपाद की कृपा और दामोदर भगवान की कृपा से धीरे धीरे वो स्वस्थ हो रहे। शारीरिक बाधाओं के बावजूद भी उन्होंने दैनिक भजन कीर्तन और शिष्यों के मार्गदर्शन जारी रखे। उनका हाथ नहीं उठता है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन उन्होंने कोई कार्यक्रम बंद नहीं किया। छोटे छोटे कार्यों में भक्ति में बदलकर सेवाएं जारी रखी। बच्चों को मार्गदर्शन देते रहे, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे, रथ यात्रा और आरती कार्यक्रम आयोजित करते रहे। मानसिक और भावनात्मक साहस उनसे मिलता है। कैसे? स्वास्थ्य संकट केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां भी हमारे लिए आई और उनको भी आई। कई बार दर्द और कमजोरी के कारण डर और चिंता बढ़ी।
स्वामी महाराज के शिष्यों ने यह सिखाया कि भक्ति में कठिनाइयों में हमारी परीक्षा है, न कि हमारी हार है। कठिनाई में परीक्षा है हमारी, हमें हारना नहीं है, वो परीक्षा है, परीक्षा में आगे बढ़ना है ना। स्वामी महाराज ने स्वास्थ्य संकट में फियर का नया अर्थ हमें समझाया, क्या? फेस एवरीथिंग एंड राइज, है ना। पहले डर को नकारात्मक रूप से समझते थे, अब हमें उसको साहस के रूप में आगे करते हैं। तो हमें ये स्ट्रोक के बाद वो धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद में शिष्यों ने आराम की सलाह दी, स्वामी महाराज ने किसी की नहीं सुनी। कृष्ण की सेवा में किसी भी परिस्थिति में रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने ये बताया, यदि मैं बैठकर भी सेवा कर सकता हूं तो ये मेरी शक्ति है। यह इस दृढ़ता से भक्तों में संघर्ष और सेवा की भावना जगाई कि मैं इतने कठिनाई में कर सकता हूं तो हमें क्या है, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करो, आप करते रहो, चलते रहो, उसको सोचने को ज्यादा समय मत दो, चलते रहो। ये खुद उन्होंने अपने माध्यम से बताया, अपने उदाहरण से बताया। स्वास्थ्य समस्या के बावजूद उन्होंने शिष्यों के मार्गदर्शन और वैश्विक भक्ति कार्यक्रम में भाग लिया। भक्ति और सेवा का उत्साह किसी भी कठिनाई में कम नहीं हो सकता। सारांश क्या है? ये साहस का प्रतीक है। जयपताका स्वामी महाराज ने दिखाया कि भक्ति, धैर्य और गुरु की कृपा किसी भी स्वास्थ्य संकट से ऊपर होती है। सच्ची भक्ति में बाधाएं प्रेरणा बनती है, जो बाधाएं आती है वो हमारी प्रेरणा बनती है, मतलब जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, वो हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटी बन जाती है, वो हमारे लिए। तो हमें उससे डरना नहीं है, उससे हमें आगे बढ़ना है ना। तो मुख्य शिक्षा क्या है? हमें कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करना है, गुरु और शिष्य पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। डर की डेफिनेशन हमने अलग तरीके से सीखना चाहिए, हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए कि न कि भागना चाहिए। निरंतर सेवा और सहयोग करना चाहिए। दामोदर आरती और रथ यात्रा में भक्ति के रूप में घर घर में जाके उनका प्रयास, अपने प्रयत्न से सबके आध्यात्मिक इसमें हमें ये करना चाहिए, योगदान करना चाहिए। शिक्षा और बच्चों के कार्यक्रम को अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करते रहना चाहिए। उन्होंने हजारों दीक्षित भक्त को शिक्षा दी। बच्चों और युवाओं के लिए बाल उत्सव, भक्ति भिक्षा, दामोदर आरती, बहुत सारे ई बुक्स लिखे, शिक्षण सामग्री, संन्यास जीवन का आदर्श उदाहरण दिया। भक्ति और सेवा में उम्र, स्वास्थ्य स्थिति कोई बाधा नहीं बननी चाहिए, ये समझाया। भक्ति और सेवा में बाधा कभी भी कोई चीज नहीं बन सकती है ना। तो उन्होंने बताया आखिरी में हमें क्या जीवन, जयपताका स्वामी महाराज का जीवन हमें क्या सिखाता है? कठिनाइयों के बावजूद भक्ति और सेवा में लगे रहना है, गुरु और कृष्ण की कृपा में पूर्ण विश्वास रखना है, भक्ति की जीवन का अखंड ध्वज बनना है ना। शिक्षा, दामोदर आरती और यात्रा के माध्यम से विश्व स्तरीय प्रेरणा देते रहना है। बच्चों और युवाओं में आध्यात्मिक जागरूकता और सेवा भावना प्रदान करना है। कृष्ण और गुरु की कृपा में समर्पित जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। हर संकट सेवा और भक्ति का अवसर प्रदान करता है। कोरोना काल में संकट आया तो क्या हुआ? बहुत लोगों से ऑनलाइन जुड़ने का हमें मौका मिला। तो ये जयपताका स्वामी महाराज का आज आविर्भाव दिवस है ना। लाइट चालू करो। तो ये था उनके बारे में आज जो संक्षिप्त में हम समझ पाए, ये मैं आपके अपने ग्रुप में डाल दूंगा, आप पढ़िए। अब ये फोरम ओपन है, जिसको भी प्रभु महाराज के बारे में, प्रभु गुरु महाराज के बारे में कुछ बोलना है, ऑनलाइन भक्त पहले बोल सकते हैं। हम तो यहाँ पे अभी हम सब लोग आप भगवान के बारे में और गुरु महाराज के बारे में अपनी अपनी राय रखेंगे, लेकिन ऑनलाइन भक्तों को पहले मौका मिल रहा है, तो जिसको भी जो कुछ कहना है कह सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा आई। हाँ आवाज येऊन राहिला का माझ्यावर? हाँ, येता येता आवाज येता है। हाँ, हरे कृष्णा। बोला बोला। हरे कृष्णा बोल गई। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हाँ, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। आज आज भागवत मध्ये गेली होती मी. हाँ का? वेरी गुड। हरि बोल। हा. हरे हरी कृष्णा। बोल. हाँ,
गुड. ते- इथे गुरु महाराजचा आज आविर्भाव दिवस आहे. तर तुझ्या गुरु कृपा पूजा केलेली आहे है ना. हा. खूप छान. 9:15 वाजता 9:15 वाजता आली तिकडून फराळी करून. हरे कृष्ण. हा मराठी. ओके. हा किशोरच्या घरी भागवत आहे. हाँ ना. हाँ गुड. हम्म. भागवतम में गए थे बोल रहे. भागवतम सप्ताह होता है ना, वहाँ भागवतम सप्ताह में जाके आए हैं. तो ये देखो सभी भक्त हैं यहाँ पे. ये देखो दिख रहे हैं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. हरे कृष्णा. तर ऐसा है. और किसी कोई भक्त का आहे? आई मग हे करतो थोड्या वेळाने जॉईन. हा भक्त हे. हरे कृष्णा. आता इथे चालू राहील. मी व्हॉट्सअप कॉल करेल. व्हॉट्सअप कॉल त्याच्यावर बघ दिसेल तुला सर्व. व्हॉट्सअप कॉल. हरे कृष्ण. और किसी माता जी प्रभु जी को कुछ कहना है? मी व्हॉट्सअप कॉल करतो 5 मिनिटांनी. हा 5-7 मिनिटांनी. आई ठीक आहे आई. हा ठीक आहे. व्हॉट्सअप कॉल करतो 5 मिनिटांनी. ओके. हम्म. व्हॉट्सअप कॉल करतो 5 मिनिटांनी. हरे कृष्ण.